हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ इंडिया के सबसे प्यारे शख्स डॉ. अब्दुल कलाम की कहानी शेयर करने जा रहा हूं। उनका सफर एक साधारण शुरुआत से लेकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और देश के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सचमुच बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम या सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से समुद्री शहर रामेश्वरम में पैदा हुए थे। उनके पिता एक नाव वाले थे और मां एक होममेकर। भले ही उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा के लिए गहरे सम्मान की सीख दी। छोटी उम्र से ही कलाम एक जिज्ञासु और तेज दिमाग वाले छात्र थे। वह सुबह 4 बजे उठकर गणित पढ़ते थे और फिर अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बांटने निकल जाते थे। सीखने के प्रति इसी लगन ने उनका भविष्य बनाया। वो हमेशा कहते थे, सपने देखो, तभी तो सपने सच होंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) और बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) में शामिल हो गए। यहीं पर उन्होंने भारत के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास पर उनके काम ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। लेकिन कलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया, एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने विनम्रता और गरिमा के साथ अपनाया। पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में मशहूर कलाम ने अपना जीवन भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं और उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक है, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। वह अक्सर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भाषण देते थे, छात्रों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका जीवन और उनके शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। 2012 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का निधन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में एक लेक्चर देते हुए हो गया। वो काम करते हुए ही दुनिया से चले गए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, स्टूडेंट्स से बात करना। उनकी विरासत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के माध्यम से ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवन को छूकर और उन सपनों को प्रेरित करके भी जीवित है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। तो याद रखें, आप चाहे कहीं से भी आए हों या आपका सामना किसी भी चुनौती से हो, कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर दृढ़ विश्वास के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक बड़े सपने देखते रहें।